हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज हम लेकर आए हैं हमारी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका सेकंड चैप्टर अ रूम 10/8। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर engaged in the discussion of the draft plan of the new house। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको चैप्टर रीड कराते समय बताया था कि इसमें एक स्टोर रूम के बारे में चर्चा होती है। तो वो स्टोर रूम कितने नाप का होना चाहिए उसके बारे में बहस होती रहती है। तो उसी के लिए ये बताया गया है कि हु वर एंगेज्ड, कि जो रूम का नक्शा बनाया गया था या मकान का जो नक्शा बनाया गया था, उस नक्शे में स्टोर रूम के लिए जो बात पर बल दिया जा रहा था कि वो 10/8 का होना चाहिए, इस बात में कौन कौन सम्मिलित थे, इस विचारधारा को कौन कौन मिलकर कर रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट plan of the new house, there were engaged three persons। नंबर 1 थी मिसेज मलिक, जो सबसे ज़्यादा जोर दे रही थी, मिसेज मलिक। नंबर 2 मिस्टर मलिक। और 3 द आर्किटेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, यानी कि नए घर के निर्माण के लिए जो नक्शा तैयार हो रहा था और उसके लिए जो बातचीत हो रही थी, देयर वर इंगेज्ड 3 पर्सन्स, उसमें 3 लोग सम्मिलित थे। मिसेज मलिक, जो कि सबसे ज़्यादा दृढ़ थी उसके लिए, मिस्टर मलिक, जो कि मिसेज मलिक के हस्बैंड हैं, द आर्किटेक्ट, और तीसरे थे जो शिल्पकार थे, यानी कि जो मकान का नक्शा और उसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What did मिसेज मलिक seem to insist upon, कि जो मिसेज मलिक थी वो किस बात पर दृढ़ता दिखा रही थी। तो देखिए, मिसेज मलिक seemed to insist upon the size of the store room। According to her, a storeroom should be 10/8। मिसेज मलिक सीम्ड टू इंसिस्ट अपॉन, जो मिसेज मलिक थी वो इस बात पर दृढ़ दिखाई दे रही थी, द साइज ऑफ द स्टोर रूम, कि जो स्टोर रूम है उसका माप कितना होना चाहिए, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, और मिसेज मलिक के अनुसार स्टोर रूम शुड बी 10/8, कि जो एक स्टोर रूम है वह लगभग 10/8 का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर मिसेज मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। अब तक तो बात की हमने मिसेज मलिक की, अब बात आती है मिस्टर मलिक की, कि जो मिस्टर मलिक थे उनके अनुसार स्टोर रूम का साइज कितना होना चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मलिक, a store room should be
a little bigger so that trunks can be moved easily. अकॉर्डिंग टू मिस्टर मलिक के अनुसार स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर। मिस्टर मलिक के अनुसार भी एक स्टोर रूम जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए अन्य रूम की बजाय। सो दैट इसलिए कि ट्रंक्स कैन बी मूव्ड इजीली, ताकि उसमें जो बड़े बड़े ट्रंक्स हैं उनको आराम से इधर उधर किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। कि जो मिसेज मलिक थी उन्होंने परमानेंटली दिल्ली में ही रुकने की जो बात थी या निश्चय था वो क्यों किया। तो देखिए, मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली permanently because her children were grown up, so they children could not change their schools every year. तो देखिए स्टूडेंट्स, मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। मिसेज मलिक ने परमानेंट रूप से ही दिल्ली में रुकने का निश्चय किया। बिकॉज क्योंकि हर चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। सो दे यानी कि चिल्ड्रन, ये दे आया है चिल्ड्रन के लिए। सो दे कुड नॉट चेंज देयर स्कूल्स एवरी ईयर, और इस वजह से बड़ी क्लासों में होने की वजह से उनके बच्चे हर साल स्कूल नहीं बदल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ। जो मिसेज मलिक थी उनका अपनी सास के प्रति क्या दृष्टिकोण था। मिसेज मलिक थॉट अबाउट हर मदर इन लॉ that she would live in a store room because she was very old। मिसेज मलिक जो थी वो सोचती थी कि उनकी जो मदर इन लॉ है यानी कि उनकी जो सास है वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, इसलिए उनके लिए स्पेशल कोई कमरा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी यहाँ से जा सकती हैं। यहाँ से जाने का मतलब है वो कभी भी एक्सपायर हो सकती हैं। इस वजह से उनके लिए जो हम स्टोर रूम बनाने जा रहे हैं वो उसी में रह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर मिसेज मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस। कि जो नया घर बनाया जा रहा था उसके बारे में जो फर्नीचर का विचार था उसके बारे में मिसेज मलिक के क्या विचार थे। तो देखिए, मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट there would not be a single piece
of old furniture in the new house। देखिए, नए घर में फर्नीचर के बारे में मिसेज मलिक सोचती थी कि मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट, मिसेज मलिक इस बात पर दृढ़ थी दैट कि देयर वुड नॉट बी अ सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर इन द न्यू हाउस। उनका कहना था कि जो नया घर होगा उसमें पुराने फर्नीचर का एक पीस तक नहीं रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब उनका ये था कि नए घर में फर्नीचर भी पूरा नया ही होगा, हर चीज जो लकड़ी की होगी वो नई ही होगी, पुरानी चीज नहीं रखी जाएगी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? कि जो स्टोर रूम था उसका साइज 10x8 का किसको सुझाव दिया कि 10x8 का होना चाहिए। तो देखिए, मिसेज मलिक सजेस्टेड the room size should be 10x8 to the architect। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिसेज मलिक जो थी उन्होंने जो शिल्पकार था उनको बताया कि जो स्टोर रूम है वह कितना होना चाहिए, 10x8 का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? कि जो आर्किटेक्ट था यानी कि जो शिल्पकार था वह परेशान क्यों हो गया था। वह परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि मिसेज मलिक जो थी वो अपनी एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी। तो देखिए, when Mrs. Malik seemed to insist upon the size of storeroom, then the architect perplexed। जब मिसेज मलिक एक ही बात पर जोर दे रही थी कि रूम का साइज 10x8 होना चाहिए, तो इस बात को सुनकर जो आर्किटेक्ट था वो परेशान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? कि जो मिसेज मलिक की पुत्र वधू थी वह किस तरह से स्केच में दिए गए आकृति के समान लग रही थी। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ was to wear the maroon color साड़ी like in the sketch। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू थी उन्होंने भी बिल्कुल वैसी ही मेहरून कलर की साड़ी पहन रखी थी जैसी कि उस स्केच में दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग? कि जो मलिक परिवार था वह क्यों सोमवार की सुबह अपने नए मकान में नहीं जा सका। व्हेन डिड दे डू सो? फिर वो कब गए नए मकान में, एंड व्हाई और क्यों गए। तो देखिए, द मलिक्स डिड नॉट
could not shift to their new house on Monday morning because it was raining heavily। दूसरा है when did they do so, उन्होंने ऐसा कब किया, they did so in the evening। अगला है why, because Monday was auspicious for it according to Mrs. Malik। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग। जो मलिक परिवार था वो सोमवार की सुबह अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो पाया, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग हेवीली, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। दे डिड सो इन द इवनिंग, उन्होंने अपना मकान जो शिफ्ट किया वो शाम के समय किया, बिकॉज क्योंकि मंडे वाज ऑस्पिशियस फॉर इट, क्योंकि मंडे जो वार था यानी कि जो सोमवार था उनके लिए उस मकान को शिफ्ट करने के लिए बहुत शुभ दिन था, अकॉर्डिंग टू मिसेस मलिक के अनुसार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, कि जो मिसेस मलिक थी वो अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में यानी पुत्र वधू के बारे में क्या पसंद नहीं करती थी। तो देखिए मिसेस मलिक did not like her about her daughter-in-law that she was repainting her lips and talking in English with her own husband। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक जो थी वो अपनी पुत्र वधू के बारे में ये बात स्वीकार नहीं करती थी या पसंद नहीं करती थी, दैट की शी वॉज रिपेंटिंग हर लिप्स, कि वह बार बार अपने होठों को लिपस्टिक लगा रही थी, एंड टॉकिंग इन इंग्लिश विद हर ओन हस्बैंड, और अपने ही हस्बैंड से अंग्रेजी में बातें कर रही थी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रेनबो बुक का जो सेकंड चैप्टर है रूम 10/8 के क्वेश्चन आंसर। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स।